देखो राहुल सांकृत्यायन का परिचय पढ़ेंगे आज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहले आप जन्म याद करें। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 ईस्वी में। कब भाई? लगभग 1900 आ रहे थे, यहाँ ही ध्यान रखें आप 1800 है। अगर 1800 आएगा तो बैकवर्ड यानी कि 93, 80, 90 यहाँ के आसपास आएगा। तो इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में, ग्राम पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 ईस्वी में पंदहा गांव में, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये ध्यान रखें इनका जन्म इनके ननिहाल में हुआ था। तो ये जो गांव है ना पंदहा, इनके ननिहाल का गांव है। ठीक है, आगे देखिए। निधन 1963 में कहाँ हुआ? दार्जिलिंग में। इनका वास्तविक या पैतृक गांव कौन सा है? कनेला। ये देखिए तो ननिहाल है पंदहा तो, लेकिन वास्तविक गांव पूछे तो क्या बताएंगे आप? कनेला। वास्तविक नाम क्या है राहुल सांकृत्यायन का? केदार पांडे। राहुल जी का वास्तविक नाम है केदार पांडे। श्रीलंका जाकर 1930 ईस्वी में इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म। तो पूछा जा सकता है कि राहुल सांकृत्यायन ने श्रीलंका जाकर 1930 में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इन्होंने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी? 150 पुस्तकों की रचना की। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी, इन सभी भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे। और बहुभाषा विज्ञ, बहुभाषा विज्ञ यानी कि बहुत सारी भाषाओं का जानकार। तो ये बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? महापंडित कहे जाते थे। सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? राहुल जी को ही दिया जाता है। किसको? सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भी राहुल जी को दिया जाता है। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम मतलब विशेषतम है, आगे आता है, अग्रगण्य है। राहुल जी ने कौन सा शास्त्र रचा? घुमक्कड़ी का शास्त्र, यानी कि जगह जगह की यात्राएं करते थे, घूमते बहुत थे, तो इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। यानी कि जहां भी जाते थे वो वहां पर देखो, घूमने से, यात्रा से मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो देखो इनमें कुछ ट्रिक बनाकर याद करने का प्रयास करते हैं। राहुल जी का सबसे पहले आप ध्यान रखें पंदहा में जन्म हुआ, लेकिन अगर पूछ ले वास्तविक गांव या पैतृक गांव कौन सा है तो कैसे याद रखना आप? इनका वास्तविक गांव है कनेला। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक गांव कौन सा है? कनेला। वैसे पंदहा में जन्म हुआ ननिहाल में। और कैसे याद करो आप? इनका वास्तविक नाम भी है, देखो राहुल सांकृत्यायन, कैसे कनेला वास्तविक गांव है इनका, और कैसे केदार पांडे इनका वास्तविक नाम है। दो चीजें ऐसे याद करेंगे आप। फिर देखिए आप 1930 में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कितनी पुस्तकें लिखी? 150। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी, सभी भाषाओं के जानकार थे। और बहुभाषा विज्ञान के बहुत सारी भाषाओं के जानकार होने के कारण क्या कहलाए? महापंडित कहलाए। सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय इनको देते हैं। और यात्राव्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। और घुमक्कड़ी शास्त्र किसने रचा? ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। देखिए राहुल सांकृत्यायन जी का आगे परिचय कि राहुल जी को हिंदी यात्रा साहित्य का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। हिंदी में जो भी यात्रा साहित्य लिखा गया उन सबका पितामह, यानी कि उनमें सबसे ज्यादा और बढ़िया यात्रा वृत्तांत लिखने वाले साहित्य लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र रचा, घूमते थे, यात्राएं करते थे, उसे ज्ञानवर्धन होता था इनका, और इसीलिए इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखिए, हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह। राजस्थान के इतिहास का पितामह पता है आपको, कर्नल जेम्स टोड, और हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी याद कर लो अब आप, राहुल सांकृत्यायन। आगे देखिए, राहुल जी ने बौद्ध साहित्य की खोज के लिए अनेक देशों की यात्रा की। किस साहित्य की खोज के लिए? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था इन्होंने श्रीलंका जाकर, आपको पता है। तो उस साहित्य की खोज के लिए इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है अपने, ये है भाई कि कौन कौन सी कृतियों की रचना इन्होंने की है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे मेरी यात्रा। इसे तो आप अलग से ही याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी जीवन यात्रा किसकी कृति है? राहुल सांकृत्यायन की। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। तो आप राहुल जो अपने क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, राहुल द्रविड़ नाम है ना, आप पता। तो राहुल ने उनकी खुद की जीवन यात्रा शुरू की। कितने भागों में? 6 भागों में। राहुल जी की मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल जी की। ठीक है। दर्शन दिग्दर्शन,
यानी कि 2 बार दर्शन किसने किए? राहुल जी ने किए। दर्शन दर्शन दर्शन, यहाँ भी दर्शन आ रहा है, दिग्दर्शन बीच में जोड़ दिया। तो आप ध्यान रखें कि दर्शन और दर्शन 2 बार दर्शन किसकी कृति में आते हैं? राहुल जी की कृति में आते हैं। 22वीं सदी किसकी? राहुल जी की है। 22वीं सदी भी, तो यहाँ देखो आप, मेरी जीवन यात्रा राहुल जी, दर्शन दिग्दर्शन राहुल जी, और 22वीं सदी भी राहुल जी की है। ओल्गा से गंगा तक कौन गया? राहुल गया। ओल्गा से गंगा तक गया राहुल। ओल्गा से गंगा तक कौन गया? राहुल गया। ऐसे ध्यान रखना, ओल्गा से गंगा तक राहुल गया। ओल्गा से गंगा तक कौन गया? भाई ये यात्रा की थी इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन जी ने, ओल्गा से गंगा तक की। तो उसके बीच में जो चीजें इन्होंने देखी वो सब इन्होंने इस पुस्तक में लिखा। भागो नहीं दुनिया बदलो। फिर राहुल जी कह रहे हैं कि भागो मत, दुनिया को बदलो। दुनिया से दूर कहां तक भागते जाओगे? दुनिया को बदलिए। दिमागी गुलामी किसकी? राहुल की। और गुमक्कड़ शास्त्र तो इन्होंने रचा भी था, और गुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक भी लिखी इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने। दोबारा देखिए आप, मेरी जीवन यात्रा किसने कहा? राहुल जी ने। दर्शन दर्शन 2 बार राहुल जी। 22वीं सदी में कौन? राहुल जी। ओल्गा से गंगा तक राहुल गए। भागो नहीं दुनिया बदलो कौन कहते हैं? राहुल जी कहते हैं। और दिमागी गुलामी राहुल जी। और गुमक्कड़ शास्त्र भी किसका है? राहुल। ऐसे याद करने हैं आपको। राहुल जी का मानना था कि यात्रा से केवल मनोरंजन न केवल मनोरंजन होता है, अपितु ये देखिए आप, ज्ञानवर्धन भी होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी भी होती है। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो मनोरंजन तो होता ही है, उसे में तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य जिलों में अलग अलग कल्चर है, वो देखने को मिलती है। अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रहन सहन दिखता है नहीं दिखता, तो उससे हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। तो यात्रा से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि ज्ञानवर्धन भी होता है। और अपने कल पढ़ा था, एक लेखक या लेखिका ने कहा था कि कम लिखना लेकिन विशिष्ट लिखना, कृष्णा सोबती है ना। और ये कहते हैं कि यात्रा से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि ज्ञानवर्धन भी होता है। कौन कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन। और मेरी जीवन यात्रा राहुल जी की क्या है? आत्मकथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लीजिए आप। राहुल जी की आत्मकथा बताइए। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। फिर देखिए दोबारा एक बार और करते हैं। राहुल जी को हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। राहुल जी ने बौद्ध साहित्य की खोज के लिए अनेक देशों की यात्रा की। इनकी कृतियां हैं, मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है, जो इनकी क्या है? आत्मकथा। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, ओल्गा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब किसकी करते हैं? राहुल सांकृत्यायन की करते हैं। राहुल जी का मानना था कि यात्रा से न केवल मनोरंजन होता है अभी तो ज्ञानवर्धन भी होता है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल जी की क्या है? आत्मकथा है। तो इनका जन्म आपको पता है 1893 में हुआ था, 15 गांव में, आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश। लेकिन इनका पैतृक और या मूल गांव, वास्तविक गांव था कनेला। इनका वास्तविक नाम था केदार पांडे। क्या था इनका वास्तविक नाम? केदार पांडे। तो ये सब चीजें पढ़ के अपन ने इनका परिचय कंप्लीट कर लिया।